जहानाबाद में इस समय प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी। लेकिन जैसे ही ये महाशय ने नए जोड़ीदार ढूंढ लिए, जिनका इतिहास इन्हीं कामों में मशहूर है और जिन कामों को न्यायालय ने भी थप्पा मार दिया है, सारी बाजी बिगड़ने लगी, लोग बिगड़ने लगे, उनके कारनामे बिगड़ने लगे। भाइयों बहनों, यही चला तो बिहार में कुछ बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, बचेगा क्या? ये रुपयों का खेल चलता रहेगा तो आप पैसे कहां से लाओगे मेरे भाई? आप 4 लाख रुपया कहीं से ला पाओगे देने के लिए? आपको नौकरी चाहिए तो 4 लाख रुपया ले पाओगे क्या? आपको कोई काम करवाना है तो 4 लाख रुपया ला सकते हो क्या? अगर 4 लाख रुपये की बोली बोली जाती है, हिसाब किताब उस प्रकार से होता है और सरकार में रहते हुए होता है, तो भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, इस पाप के साथ जिस राजनीतिक दलों का संबंध है, इस पाप के साथ जिस गठबंधन का संबंध है, पूरे बिहार में चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ कर दो मेरे भाइयों। भाइयों बहनों, जब मैं आज जहानाबाद आया हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे शहीद जगदेव बाबू की याद आती है। भाइयों बहनों, बिहार की राजनीति में वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, वंचितों के लिए जीवन खपाने वाले जगदेव बाबू, उनकी हत्या किस समय हुई थी? किसकी सरकार थी? सरकार में बैठे हुए किन किन लोगों पर आरोप लगे थे? और जगदेव बाबू तब खुद सरकार में मंत्री थे, उसके बावजूद भी उनको मार दिया गया था। वंचितों के, पीड़ितों के, शोषितों के वो आवाज थे, वो आवाज को दबा दिया गया था। और अब तक बिहार को पता तक नहीं चलने दिया गया कि जगदेव बाबू को कैसे मार दिया गया था। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की धरती पर, आज मैं जहानाबाद की धरती पर यहां के मुख्यमंत्री को सवाल पूछता हूं, लालू जी को सवाल पूछता हूं कि आप ऐसी कांग्रेस के साथ कैसे बैठ सकते हो जिन्होंने वंचितों की आवाज को दबा दिया था, कुचल दिया था, गोलियों से भून दिया था, जगदेव बाबू को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे समझौता कर सकते हो? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो सत्ता के लिए स्वार्थ का बंधन हुआ है, इनको पहचानने की आवश्यकता है। आप देखा होगा, इस चुनाव में 2 बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई है। 2 बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई है। एक बात जो हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर अरुण बोलते हैं, जीतन राम मांझी बोलते हैं, रामविलास पासवान बोलते हैं,
उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं, सुशील मोदी बोलते हैं, नंद कुमार यादव बोलते हैं। हम क्या बात बोलते हैं? हम यही बात बोलते हैं कि बिहार के विकास के लिए हमें मौका दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम बिहार के विकास के लिए वोट मांग रहे कि नहीं मांग रहे? मांग रहे कि नहीं मांग रहे? हमारा एक ही एजेंडा है, बिहार का विकास। और उनके भाषण सुनिए, क्या बोलते हैं? पत्रकार परिषद करें तो क्या बोलते हैं? टीवी एंकर को बाइट दे तो क्या बोलते हैं? टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो क्या बोलते हैं? बड़े बड़े समारोह करके टीवी वालों को बुलाकर कार्यक्रम करे तो क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं, हम मोदी का विनाश करके रहेंगे, हम मोदी का विनाश करते रहेंगे, हम मोदी का विनाश करके रहेंगे। भाइयों बहनों, निर्णय आपको करना है। ये चुनाव में बिहार के विकास के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहार को विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? मोदी का विनाश, क्या ये चुनाव का मुद्दा हो सकता है क्या? क्या चुनाव ऐसे मुद्दों पर लड़ा जाता है क्या? आए दिन एक ही बात, मोदी का विनाश, मोदी का विनाश। और एक नेता तो यहां तक कहते हैं, एक बार बिहार निपट जाएगा तब मोदी दिल्ली में भी खत्म हो जाएगा। भाइयों बहनों, लोकतंत्र किसी को खत्म करने के लिए नहीं होता है। लोकतंत्र जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों ने विकास के अपने एजेंडा लेकर के जाना होता है और तब जाकर के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाएं पूर्ण होती है। भाइयों बहनों, हमने बिहार को ₹1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 1,25,000 करोड़ का पैकेज नए विकास के लिए और 40,000 करोड़ का पैकेज जो कागज पे तो योजना बनी थी लेकिन रुपया एक भी दिया नहीं गया था। 40,000 करोड़ रुपया उस काम के लिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1,65,000 करोड़ रुपया अगर दिल्ली से बिहार के काम में लगता है तो बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिहार अपने ताकत पर खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा हो जाएगा? पूरे हिंदुस्तान को बिहार का गीत गाना पड़ेगा कि नहीं गाना पड़ेगा? चारों तरफ बिहार का जय जयकार होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, मैं यही सपना लेकर के आपके बीच आया हूं। मैं चाहता हूं बिहार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन जाए, बिहार आर्थिक रूप से संपन्न बन जाए, बिहार के नौजवान को रोजगार मिल जाए, बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर ले। और इसलिए मैं आपका जन समर्थन मांगने के लिए आया हूं। भाई, आप मुझे बताइए, आप कभी भी बिहार में एक कठिनाई लंबे अरसे से चल रही है। बिहार के लोगों से मैं एक प्रार्थना करने आया हूं। मैं प्रार्थना करूं, मेरी विनती करूं एक,
बराबर समझने का प्रयास करोगे? देखिए, बिहार को एक कठिनाई रही है। कठिनाई ये रही है पिछले 30 साल से कि बिहार में जिसकी सरकार होती है, दिल्ली में उससे हमेशा झगड़ा ही होता है, या दिल्ली में जिसकी सरकार होती है उसका हमेशा बिहार से झगड़ा होता है। ये स्थिति अच्छी है क्या? बिहार और दिल्ली लड़ते रहे, ये स्थिति अच्छी है क्या? बिहार और दिल्ली में आशंका हो, ये स्थिति अच्छी है क्या? इसके कारण हमारे 30 साल बर्बाद हो गए। भाइयों बहनों, पहली बार एक ऐसा मौका आया है, पहली बार ऐसा मौका आया है 30 साल के बाद, जिसमें दिल्ली में जो सरकार है, लोगों ने उसकी एक मित्र सरकार बिहार में बनाने का फैसला कर लिया है। और इसके कारण पहले बिहार सरकार की ताकत दिल्ली से लड़ने में ही जाती थी। कुछ भी नहीं हुआ, दिल्ली को गाली दो, कुछ भी नहीं हुआ, दिल्ली को गाली दो, और यहां वो बच जाते थे। भाइयों बहनों, अब बिहार को ऐसी सरकार चाहिए कि जिसका जवाब बिहार सरकार को भी देना पड़े और जिसका जवाब दिल्ली सरकार को भी देना पड़े, ऐसी सरकार चाहिए। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इस बार ऐसी सरकार बनाइए जिसके साथ मुझे कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का अवसर मिले। मुझे बिहार के लिए काम करना है, लेकिन अगर यहां पर रुकावट डालने वाली सरकार होगी तो मैं दिल्ली से लाख कोशिश करूंगा। ये राजनीति करते रहेंगे, बिहार बर्बाद होता रहेगा और देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार को भी एक मित्र सरकार मुझे चाहिए, एनडीए की सरकार चाहिए, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए, ताकि दिल्ली और बिहार के बीच 30 साल से जो संघर्ष चल रहा है वो समाप्त हो जाए और विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर दे। मैं आज कुछ आंकड़े देख रहा था, मैं आंकड़े देख करके हैरान हो गया। क्या स्थिति है, बिहार सरकार कैसे काम कर रही है। आप देखिए, बिहार देश में भारत सरकार ने जो पैसे दिए, इन पैसों का क्या हाल है जरा देखिए आप। अगर ऐसी सरकार रहेगी तो 1,65,000 करोड़ का क्या हो जाएगा, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। भाई, ये कैमरा वालों से मेरी प्रार्थना है कि मेहरबानी करके आप अपनी जगह पे रहिए। आप कैमरा लेकर के वहां जाते हैं, उसके कारण वहां नया उत्साह बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आप देखिए, 1,65,000 करोड़ रुपया, उस पैकेज का क्या होगा अगर ऐसी सरकार बिहार में आई तो। आज जो सरकार है उसका हाल क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने जो पैसे भेजे, अब तक उसमें से 1,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। मुझे बताइए, कोई काम ऐसा चल सकता है क्या? सरकार ऐसी चलाओगे क्या? 1,000 करोड़ का हिसाब सिर्फ शिक्षा में अभी तक दिल्ली को पहुंचा नहीं है। स्वास्थ्य, गरीब आदमी को दवाई मिले, अभी तक दिल्ली सरकार ने जो पैसे भेजे हैं उसमें से 500 करोड़ रुपयों का हिसाब बिहार सरकार ने नहीं भेजा है। भाइयों बहनों, गरीब बच्चों के लिए, पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जहानाबाद में रैली को संबोधित कर रहे हैं और ये कहा कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बिहार में भी अगर सरकार होगी तो बिहार में विकास होगा।